सिक्किम बाढ़। मुख्यमंत्री सिक्किम के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। सिक्किम हाल में सबसे भीषण आपदा का सामना कर रहा है, जिससे बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ है। 4 अक्टूबर को टिस्टा नदी बेसिन में बादल फटने और दक्षिण लोहनक झील में बादल फटने से आई बाढ़ ने चुंगथांग, जनगु, डिक्चु, सिंगताम और रंगपो शहरों में विनाश का निशान छोड़ दिया है। हालांकि इस आपदा का सामना करते हुए सिक्किम सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पीएस तमांग के नेतृत्व में अपने नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सराहनीय जवाबदेही और प्रतिबद्धता दिखाई है। इस प्रकार की आपदाओं के लिए त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है और सिक्किम सरकार इस अवसर पर तत्पर है। जैसे ही बादल फटने और बाढ़ की खबर आई, सरकार ने लोगों की जान बचाने और पीड़ा कम करने के लिए व्यापक खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया। यह तत्काल प्रतिक्रिया अपने लोगों की भलाई की रक्षा करने के सरकार के प्राथमिक कर्तव्य को दर्शाती है, जहां माननीय मुख्यमंत्री श्री पीएस तमांग सिक्किम के लोगों के साथ खड़े हैं। संकट प्रबंधन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री का व्यावहारिक दृष्टिकोण फर्क है। आसानी से पहुंच वाले क्षेत्रों उन्होंने तत्काल दौरा किया, व्यक्तिगत रूप से 24 घंटे स्थिति की निगरानी की है और अपनी आधिकारिक व्यस्तताओं के बीच भी गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचे हैं। यह दृष्टिकोण अक्सर आपदा प्रतिक्रियाओं में देखी जाने वाली शीर्ष नीचे प्रबंधन प्रथाओं से विचलन का प्रतीक है और नेतृत्व के महत्व को रेखांकित करता है, जो जमीनी हकीकत से गहराई से जुड़ा हुआ है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत दौरा करके और बाढ़ प्रभावित आबादी के साथ बातचीत करके माननीय मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि लोगों की आवाज सुनी जाए, उनकी शिकायतों का समाधान किया जाए और उनकी जरूरतें पूरी की जाएं। ये कार्य उनकी जवाबदेही को दोहराते हैं और दर्शाते हैं कि सरकार इस महत्वपूर्ण समय में लोगों के साथ खड़ी है। विशेष रूप से उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और संबंधित सांसदों को भी तैनात किया है, जो लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं। सिंगताम, डिक्चु, जनगु, चुंगथांग और उससे आगे जैसे सबसे दूर दराज के प्रभावित स्थानों पर राहत प्रयास जुटा रहे हैं। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हों या मानव निर्मित, किसी भी समय आ सकती है, जिससे समुदायों को भारी पीड़ा और व्यवधान हो सकता है। इन कठिन क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री न केवल राहत और पुनर्वास प्रयासों में आगे बढ़कर नेतृत्व ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिक्किम के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लोगों के प्रति उनकी चिंता आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता और आशा की भावना प्रदान करने की उनकी पहल में स्पष्ट है। सिक्किम में लचीलापन बनाने और पुनर्प्राप्ति प्रयासों को सुविधाजनक बनाने में माननीय मुख्यमंत्री की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही महत्वपूर्ण है। सरकार की प्रतिबद्धता और माननीय मुख्यमंत्री पीएस तमांग का नेतृत्व सिक्किम के लोगों के लिए ताकत और एकजुटता के स्रोत के रूप में काम करता है, जो उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बीच आशा की किरण प्रदान करता है। जैसे ही सिक्किम में आई त्रासदी की सूचना मिलनी शुरू हुई, माननीय मुख्यमंत्री सक्रिय रहे और बचाव व राहत प्रयासों में जुटने और समन्वय करने का आदेश दिया। उन्होंने तुरंत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और सभी संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों सहित केंद्र सरकार के अधिकारियों को सूचित किया। कुछ घंटों बाद उन्होंने खुद सिंगताम का दौरा किया, जहां सबसे ज्यादा तबाही की खबर आ रही थी। गंगटोक जिले के अंतर्गत सिंगतम में माननीय मुख्यमंत्री ने इंद्रेणी ब्रिज, गोलितर और लाल बाजार क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का निरीक्षण किया और खोज, बचाव तथा राहत कार्यों में लगे अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने बेघर हुए और राहत शिविरों में शरण लिए हुए प्रभावित लोगों की पीड़ाओं, शिकायतों और नुकसान को धैर्यपूर्वक सुना। खराब मौसम, कई स्थानों पर टूटा हुआ सड़क संपर्क और चारों ओर तबाही ने उन्हें प्रभावित लोगों तक पहुंचने से नहीं रोका।
जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अगली पहल पाक्योंग जिले के अंतर्गत रंगपो शहर की उनकी यात्रा थी। उन्होंने सबसे बुरी तरह प्रभावित आईबीएम और आसपास के इलाकों का दौरा किया और हुए नुकसान का प्रत्यक्ष ब्यौरा लिया। इस दौरे में माननीय मुख्यमंत्री ने सरकार से तत्काल राहत और दीर्घकालिक सहायता की घोषणाएं की। प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए विचार विमर्श किया गया और निर्णय लिए गए। माननीय मुख्यमंत्री ने क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, बिजली आपूर्ति और संचार लाइनों की आपूर्ति को जल्द से जल्द बहाल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाने और समन्वय करने के लिए राज्य प्रशासन, सेना और केंद्रीय सशस्त्र बलों, बीआरओ और राजमार्ग अधिकारियों के साथ बैठकें करने के बीच माननीय मुख्यमंत्री ने मंगन जिले के अंतर्गत टुंग, नागा, संगकलांग और फिदांग का दौरा किया। वह प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों में गए और आपदा पीड़ितों के मुद्दों और आवश्यकताओं पर ध्यान दिया। कष्टों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने प्रभावितों को तत्काल वित्तीय राहत भी सौंपी। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने गंगटोक जिले के अंतर्गत पुराने डिक्चू बाजार और नामची जिले के अंतर्गत सिरवानी आदर्श गांव और मंगले का दौरा किया। इसके बाद जैसे जैसे प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, निकासी और राहत कार्यों में तेजी आ रही है, सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई ने आगे के नुकसान को कम करने और पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने में मदद की है। मंगलवार 10 अक्टूबर 2023 की शाम तक आधिकारिक मौत का आंकड़ा 36 और 79 लोगों के लापता होने की सूचना के साथ लगभग 2500 लोगों को बचाया गया है और 3800 लोगों को 21 राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है। पुलों, सड़कों, बाजारों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और घरों और व्यवसायों जैसे निजी बुनियादी ढांचे को होने वाली जानमाल की हानि और क्षति अकल्पनीय है। जंगू, चुंगथांग, लाचेन और लाचुंग के दूर दराज के इलाकों में फंसे हजारों पर्यटकों और श्रमिकों की सुरक्षा चिंता को बढ़ा रही है। चिंता को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री की पहल ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय सेना, वायुसेना और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय से जमीन पर तत्काल कार्रवाई दिखाई दी। सेना के हेलीकॉप्टरों और सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड द्वारा किराए पर लिए गए एक हेलीकॉप्टर ने मंगन जिले के प्रभावित इलाकों से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। जब तक हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए मौसम साफ नहीं हुआ, स्थानीय लोगों ने स्थानीय सेना अड्डों के साथ हाथ मिलाया और फंसे हुए पर्यटकों को आश्रय और भोजन प्रदान किया। एक बार हेलीकॉप्टरों द्वारा निकासी शुरू होने के बाद निकाले गए लोगों को पाक्योंग हवाई अड्डे और मंगन हेलीपैड पर लाया गया और सिक्किम सरकार की बसों के माध्यम से सिलीगुड़ी भेजा गया। विनाशकारी बाढ़ से होने वाली तबाही भारी हो सकती है, जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है। हालांकि विपरीत परिस्थितियों में पुनर्निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता प्रभावित लोगों के लिए आशा की किरण है। सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों और विभिन्न हितधारकों का सामूहिक प्रयास सामान्य स्थिति बहाल करने और पुनर्निर्माण में मदद कर सकता है। सुधार की राह कठिन है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिसे माननीय मुख्यमंत्री और सरकार शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।